नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, जूते की दुकान पर बैठने से लेकर आईएएस बनने तक का सफर तय किया। अपनी कड़ी मेहनतों से असंभव को भी संभव किया। तो चलिए दोस्तों, हम इनके बारे में विस्तार में बात करेंगे, इस न्यूज़ के बारे में विस्तार में बात करेंगे। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूल दोस्तों, ताकि जो भी हमारा इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू रेगुलर आपको मिलता रहे। दोस्तों, आईएएस टॉपर्स के बारे में आप लोग को मालूम है, सामान्य तौर पर यह माना जाता है या तो उस जो टॉपर्स है उसका या तो कोई परिवार वाला है, वो प्रशासनिक सेवा में होता है, या फिर जो उसका परिवार है वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। पर दोस्तों, इस अवधारणा को हमारे देश के कुछ काबिल युवाओं ने असत्य साबित करके दिखा दिया है, असत्य करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, जो आर्थिक रूप से ऐसे भी काबिल युवा है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद और उनके परिवार में ना कोई प्रशासनिक सेवा में से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद और इनके हाथ कई बार निराशा लगने के बावजूद अंतिम में मेहनत करके उसका साथ नहीं छोड़ते हैं और एक न एक दिन उनको अपनी मंजिल जो है मिल जाती है। दोस्तों, आपको आज मैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में जानकारी दूंगा जो दुकान पे काम करने के साथ साथ कई बार असफलता का भी स्वाद इन्होंने चखा है, लेकिन कई बार निराशा हाथ लगने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। और दोस्तों, 2018 की यूपीएससी के परीक्षा में ये जो चौथा प्रयास था, इनका चौथा प्रयास में 2018 में ऑल ओवर 6वीं रैंक हासिल करके इन्होंने अनोखा मिसाल पेश की। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोई और नहीं, शुभम गुप्ता के बारे में। तो चलिए हम डिटेल में चलते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, शुभम गुप्ता की जो प्राथमिक शिक्षा है, 7वीं कक्षा तक जो ये शिक्षा जो प्राप्त किए वो जयपुर से किए। और इनके जो पिता जो थे, इनके पिता का एक जूते का दुकान था, उस दुकान पर शुभम भी बैठते थे। उसके बाद उनके पिताजी हैं जो अपने कुछ बिजनेस के लिए, वो जूते के काम के लिए इन्हें महाराष्ट्र शिफ्ट होना पड़ा। साथ में फैमिली भी सारा, साथ में शुभम भी विद फैमिली वहाँ महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो जाने के बाद इनके सामने एक कठिन समय ये आ गया कि दोस्तों, महाराष्ट्र में किसी भी विद्यालय में आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इनको मराठी भाषा का ज्ञान तो था नहीं। तो इस वजह से शुभम और इनकी बहन जो है वो घर से 80 किलोमीटर दूर एक स्कूल में इनका एडमिशन हुआ, जहाँ पर हिंदी में शिक्षा मिल सके इनको। दोस्तों, ये रोज सुबह 5 बजे तैयार होकर ट्रेन पकड़ते थे और इनका जो आना जाना है वो ट्रेन से ही होता था। और दोस्तों, इनका जो घर की जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधार करने के लिए इनके पिता ने एक और दुकान जो है खोला। और ये दुकान जो खोला वो पहले दुकान से जो था वो कुछ दूरी पे था, इसमें डिस्टेंस था, पहले दुकान और दूसरी दुकान पे डिस्टेंस था। तो अब दुकान संभालने के लिए भी समस्या आने लगा। तो अब ऐसा हुआ कि जब शुभम स्कूल से वापस आते थे 3 बजे, तो 3 बजे के बाद से एक दुकान का जो सारा जिम्मेदारी है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जिम्मेवारी इस तरह का, ऐसे माल उतरवाने से लेके ग्राहक संभालना, दुकान का जो हिसाब किताब है, अकाउंट्स है, ये सब सारा शुभम एक दुकान का करने लगे। स्कूल से आने के बाद 3 बजे से वो दुकान वो देखने लगे। तो दोस्तों, इनकी जो प्राथमिक जो पढ़ाई है वो इसी प्रकार बीती। इनको समय नहीं मिलता था तो ये रात में बैठ के अपनी पढ़ाई करते थे। इस तरह इनका समय बीतता गया। 12वीं तक इनका जो है ऐसे ही चला। इसके बाद शुभम ने अर्थशास्त्र से स्नातक की उपलब्धि हासिल कर ली। इसके बाद इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की उपाधि हासिल की। परंतु शुभम ने यूपीएससी की तैयारी दोस्तों ग्रेजुएशन से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि इनका तो ड्रीम था यूपीएससी का। तो इन्होंने
तैयारी ग्रेजुएशन से ही शुरू कर दी थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शुभम ने वर्ष 2015 में यूपीएससी का परीक्षा दिया, परंतु इसमें वो असफल रहे। उसके बाद से फिर इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, फिर दुगुनी मेहनत के साथ परीक्षा दिया। उस बार वो सफल हुए और उनका जो रैंक रहा 366वां रैंक रहा। इस रैंक के साथ जो इनका जो चयन हुआ वो इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स सर्विस के लिए हुआ, जिससे वो प्रसन्न नहीं थे, इसमें उनकी रुचि नहीं थी। इस काम में उनका मन नहीं लगने के वजह से फिर से वे अपना स्ट्रगल चालू कर दिए, फिर परिश्रम करना चालू कर दिए और परिश्रम करते रहे। करते 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 फिर इनका जो तीसरा प्रयास था 2017 में था। पर दोस्तों 2017 में भी इनके हाथ जो है असफलता ही हाथ लगी। देखिए दोस्तों, मनुष्य को असफलता से शिक्षा लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही विधि का विधान है। और मैं इस तरह का जो स्पीच है मैं कई तरह वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूं। तो शुभम ने इस बात का ख्याल रखते हुए, बखूबी ख्याल रखते हुए इन्होंने फिर 2018 में यूपीएससी का परीक्षा दी और इस बार यह ऑल इंडिया में 6वीं रैंक 6 रैंक के साथ सफलता का शिखर पे अपने कदम को झुका दिया। और ये जो था इनका चौथा प्रयास था दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलता है, ना कि सिर्फ यूपीएससी। यदि आप जिंदगी में अपने लाइफ में कोई भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यदि 1 बार 2 बार या 3 बार आपको यदि असफलता हाथ लगे तो उससे आप मायूस ना हो, घबराए नहीं, अपने गोल पे डटे रहें, अपने टारगेट पे लगे रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।